कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर से स्वर्ग के भेद की बातों को समझ सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुबह से इस समय तक हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा है और इस नए दिन में हमें प्रवेश कराया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने दिन भर एबेनेजर बनकर इस समय तक मेरी और आपकी सहायता की। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस समय तक सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है, शत्रु की हर एक योजनाओं से बचाकर इस समय को लेकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हमारे पास अनगिनत कारण है। आमीन। हम जितने भी प्रभु को जितना भी धन्यवाद दें उतना हमारे जीवन में कम ही पड़ेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाला वो महान परमेश्वर है जो हमारा पिता कहलाता है। आमीन। जिसने हमें यहाँ आशीष दी है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर अधिकार से उसके सामने जा सकें। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है और जिस विषय पर हम पिछले कुछ दिनों से मनन और अध्ययन कर रहे हैं उसी विषय में कुछ बातों को प्रभु फिर एक बार आज हमें बताने के लिए आया है और मेरा विश्वास है आप सब लोग पूर्ण रीति से तैयार है कि आप उन वचनों को सुन सके। आमीन। लेकिन जैसे हम रोज़ पहले भजन संहिता पढ़कर फिर हम अपने वचनों में आगे बढ़ते, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, आज भी हम भजन संहिता के उस अध्ययन को करेंगे और मैंने आज के लिए जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 111 अध्याय और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 111 उसके पहले 7 वचन 1 से लेकर 7 तक। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके सारे शस्त्र, सारे अस्त्र आप साथ में लेकर बैठे हैं ताकि शत्रु जब आपके मन को बरगलाने की कोशिश करे तो आप अपने शस्त्रों के द्वारा उसको घात कर सकें। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 111 एंड वर्सेस 1 to 7। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को और जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। जिन्होंने पढ़ा उन्हें प्रभु आशीषित करे। और प्रिय वचन कहता है, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। अर्थात आप चाहे कलीसिया के भाग हो या कलीसिया के बाहर हो, लेकिन वचन कहता है हर स्थान पर दाऊद कहता है मैं यहोवा का ही धन्यवाद करूंगा। आमीन। ऐसा नहीं कि कलीसिया में जब आप हैं तब तो आप प्रभु 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 करके उसे पुकारें, लेकिन जब आप संसार में चले जाए तो संसार की बातें जिनको संसार परमेश्वर मानता है, जैसे धन हो गया, लोग हो गए और ऐसी बहुत सारी बात है। किसी को अपनी ज़मीन, कोई अपने ज़मीन को, कोई अपने ओहदे को परमेश्वर मान बैठता है, कोई अपने आप को परमेश्वर समझ बैठता है। मेरी मेहनत से, मेरे कारण ये हुआ है। लेकिन प्रभु चाहता है कि जो आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वे चाहे मंडली में रहे अर्थात कलीसिया में रहे तो भी यहोवा को धन्यवाद करें और सीधे लोगों की संगति में, चाहे आप संसार में रहें, चाहे आप सीधे मन वालों के साथ रहे, आप पृथ्वी पर कहीं भी क्यों न रहे, हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। यहोवा के काम बड़े हैं अर्थात परमेश्वर ने जो अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो चिन्ह और चमत्कार और जो अद्भुत बातें पवित्र शास्त्र में की है, वचन कहता है ये सारे यहोवा के काम जो बड़े बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, वो अपनी
मन को, अपनी आत्मा को, अपनी बातों को उस वचन की ओर, उस चिन्ह और चमत्कार की ओर, परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों की ओर लगातार लगाकर रखता है। आमीन। तीसरा वचन, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। आमीन। अर्थात परमेश्वर का कोई भी कार्य साधारण रूप में नहीं होता है। परमेश्वर का हर एक कार्य सामर्थ्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ होता है। हालेलुया। और जो उन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है। आमीन। चौथा वचन कहता है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। इसमें कोई मेरा विश्वास है, हमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वचन को जानता होगा और वो इस बात को नहीं मानता होगा या नहीं विश्वास करता होगा कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि मैं यहाँ पर वचन बांट रहा हूँ और आप इस समय वचन को सुन रहे हैं। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, ये परमेश्वर की दया ही है, ये परमेश्वर की कृपा और भलाई ही है कि आज मैं और आप इस समय तक इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी मुकरता नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। 3000 और उससे भी अधिक वाचाओं का आशीषों को परमेश्वर ने धर्मी के लिए, आपके और मेरे लिए इस पवित्र शास्त्र में लिख कर रखा है। और वचन कहता है वो अपनी किसी भी वाचा से, अपने किसी भी बात से मुकरता नहीं है। वो अपनी वाचाओं को स्मरण रखता है और धर्मी के जीवन में उन वाचाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने महान कार्य मेरे और आपके जीवन में किए हैं कि हम उन कार्यों के आधार पर अपने जीवन की गवाहियों को जाति जाति में बांट सके, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को जाति जातियों में लेकर जा सके, ताकि लोग बंधनों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हम उस आशीष के भागीदार हैं जिसने हमें उद्धार दिया है। वो उद्धार इसलिए दिया है ताकि हम सुसमाचार का प्रचार हमारे जीवनों की गवाही के द्वारा कर सके। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने कामों का प्रताप जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि हम संसार के आशीषों में और अपने मन में, अपने परिवार में, अपने ही दुनिया में बने रहे, परंतु वो आशीष, वो प्रताप के काम, वो महिमा में कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इसलिए किए हैं ताकि हम उन गवाहियों को अन्य जातियों तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। आमीन। सब उपदेश विश्वास योग्य है। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन विश्वास का वचन है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते तो है पर उस पर विश्वास करने से डगमगाते हैं। हम सोचते नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ किताबों में होता है, ऐसा सिर्फ यीशु के समय में होता था। लेकिन मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, वचन कहता है उसके सब उपदेश विश्वास योग्य। हालेलुया। जब भी आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उसका मनन अध्ययन करते हैं, विश्वास करें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सत्य है। और जब सत्य पर हम विश्वास करते हैं तो सत्य हमें बंधनों से आज़ाद कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो, जो भजन संहिता 111 के अध्याय में पाए जाते हैं। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमने अभी सीखा है, उसका हर एक उपदेश विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद है इन वचनों के लिए। इस समय हम प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा वेद की बातों को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस, महान है प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं राजा। गिन गिन के स्तुति करूं यीशु मां तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तूने हमें अपनी बाहों में संभाल कर रख लिया प्रभु जी, तूने हमें थाम लिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, गिन गिन के तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरे उपकारों को स्मरण करते हैं। तेरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु जी हम तेरे अनगिनत उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक शत्रु की हर एक योजनाओं के ऊपर तूने हमें विजय दी, इस समय तक तूने हमारी सुरक्षा की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं पिता। स्वर्गीय फाटकों को खोल स्वर्ग के पिता, और इन वचनों को जो तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, इसको हम समझ सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु हमें समझ और प्रवीणता के द्वारा स्थिर कर प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हम वचनों के द्वारा प्रभु शैतान का सामना कर सके और हम विजय से विजय की ओर बढ़ सके राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु उस हर एक भाई को, उस हर एक बहन को उनके योजनाओं के अनुसार तो अपनी योजनाओं में रखना परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छाओं को उनके जीवन में पूर्ण करना, क्योंकि तेरी इच्छाएं और तेरी योजनाएं धर्मी के जीवन के लिए लाभ और आशीष का ही कारण प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना में स्मरण करते हो तमाम भाई बहनों को जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर, ताकि वे तेरे राज्य के बर्तन बनकर इस्तेमाल हो सके राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के विषय में सीख रहे हैं। Amen. Be sensitive to the presence of God. Amen. परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहे, जिसके लिए हमने मनन के लिए लूका का अध्ययन हमने किया है। लूका रचित समाचार उसके दूसरे अध्याय के 25 वचन से आगे हम लोग पिछले 3 या 4 दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि यूसुफ और मरियम इन 40 दिनों में शायद उन्होंने अपने धन को इतना खर्च कर दिया था यीशु मसीह को बचा कर रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, कि अब जब उस विधि को पूर्ण करने के लिए जो यहूदियों की परंपरा के व्यवस्था के अनुसार था कि जब आपका बालक 40 दिन का हो जाए तो उसे परमेश्वर के मंदिर में लेकर आना है, वहाँ पर बलिदान करना है। वाचा के मंदिर, उस वाचा के संदूक को, जहाँ वाचा का तंबू था, वहाँ पर आकर उस बच्चे का बलिदान करने की उस विधि के लिए वो यहाँ पर आते हैं। पर क्योंकि वो अभी दरिद्रता में बने हुए हैं, कंगालपन में बने हुए हैं, इसलिए वो मेमने के बलिदान की जगह 2 पंडुकों का जोड़ा या 2 कबूतर के बच्चों को लेकर आते हैं, ताकि वे अपने बच्चे की उस विधि को पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रियो, yesterday I told you that even though they did not have a lamb, भले ही उनके पास उस समय इस पृथ्वी पर का मेमना नहीं था जिसके द्वारा वो बलिदान कर सके, but they have in their possession the lamb that takes away the sins of the world. हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। भले ही मरियम और यूसुफ के पास बलिदान करने के लिए बलिदान के रूप में इस पृथ्वी पर का मेमना ना हो,
परंतु उसके बावजूद भी उनके पास परमेश्वर का मेमना था, जिसने जो सारे जगत के पापों को अपने खांधे पर लेकर जाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। हालेलुया, आमीन। हो सकता है प्रियो, मैं आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट नो यू, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानता, पर आज हो सकता है कि आज आपका पहनावा बाकी लोगों के पहनावे में से थोड़ा सा हल्का हो, थोड़े से सस्ते कपड़े आपके हो। जब आप कलीसिया में जाते हैं तो हो सकता है आपके कपड़ों की क्वालिटी, आपके जूतों की क्वालिटी शायद बाकी लोगों के जूते और कपड़ों से थोड़ी कम आकी जाए। हो सकता है आज आपकी गाड़ी कलीसियाओं में आने वाले लोगों की गाड़ियों से बहुत ही छोटी गाड़ी हो सकता है आज आपके पास रिसोर्सेस ना हो जो बाकी लोगों के पास है। हो सकता है आज आपकी पहचान आपके पासबान से उतनी अधिक ना हो जितना इन्फ्लुएंस बाकी लोगों का है। आज भले ही आपके पास इनमें से कोई भी सुविधा क्यों ना हो, बट यू नीड टू बी इन अ परफेक्ट पोजीशन। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। शायद संसार की ये सुख सुविधाएं यूसुफ और मरियम के समान आपके पास आज भले ही ना हो, लेकिन आपको अपने आप को उसके बावजूद भी एक ऐसे स्थान पर बनाकर रखना है वेयर you should have intimacy with the Lamb who took away your sins. Hallelujah. भले ही आज आप कलीसिया में कम आके जाते हो, भले ही आज आपको निग्लेक्ट किया जा रहा हो, भले ही आज आपको अनदेखा किया जा रहा हो, कारण कोई भी हो सकता है। वो आपका आपसे वाद विवाद हो सकता है, वो डिसिप्लिन के नाम पर किया गया पर्सनल रिवेंज हो सकता है, वो शायद आपके हल्के कपड़े हो सकते हैं, आपकी छोटी गाड़ी हो सकती है जिसको देखकर लोग शायद आपको निग्लेक्ट कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज each one of you today, it does not make any sense. हालेलुया। अगर इसमें कोई कमी घटी भी आपके जीवन में इन क्षेत्रों में है, संसारिक क्षेत्रों में, तो इससे कोई भी फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ता है। हालेलुया। बट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच कंडीशन ऑल्सो वी शुड हैव इंटीमेसी विद द लैम्ब हू टुक अवे योर सिंस एंड माई सिंस। हालेलुया। उसके बावजूद भी हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हो, हमारे पास अच्छे जूते नहीं हो, हमारी गाड़ी छोटी हो, लोग हमको निगलेक्ट कर रहे हो, किसी भी कारणवश वो हमको अनदेखा अनसुना कर रहे हो, उसके बावजूद भी इन सारी बातों को परमेश्वर नहीं देखेगा। बट परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप, एक आत्मीयता में हम उसके साथ मिल जाए, जिसने मेरे और आपके पापों को अपने कांधे पर हर लिया था। हालेलुया, आमीन। द इंटीमेसी विद द लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। इस बात को आप लिख लीजिए, द इंटीमेसी विद द लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ आत्मीयता में, इंटीमेसी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई बार मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो समृद्धि होती है ना, या प्रोस्पैरिटी होती है, या आपकी जो संपन्नता होती है, वही कई बार आपके गले का फंदा बन जाती है। आमीन। आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता ही कई बार आपको परमेश्वर की आत्मीयता से या इंटीमेसी से दूर कर देती है। हालेलुया। और ये मैंने 18 वर्षों में बहुत लोगों के जीवनों में देखा है कि आपकी जो समृद्धि होती है, संपन्नता होती है, तो कई बार एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड ईगो को लेकर आता है, फिर ईगो से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, और ये सारी चीज़ें ही आपको परमेश्वर की आत्मीयता से या इंटीमेसी से दूर कर देती है। इसीलिए सचेत रहे और जागते रहे। आपकी पौलुस बोलता है, अगर मुझे किसी बात का घमंड है तो मैं मसीह में घमंड करता हूँ या करूँगा। हालेलुया। आज आपको आपकी संपन्नता, समृद्धि पर घमंड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से आपने पाया है। लेकिन कई बार
जब हम इन बातों को इस समृद्धि को या प्रोस्पैरिटी को परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करते हैं, तो हम अक्सर लोगों को ये गवाही देते घूमते हैं कि आपको पता नहीं है ब्रदर, मैंने कितनी मेहनत की है, कितने पापड़ बेले हैं, मैं किधर था, शून्य था, आज मैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से यहाँ तक पहुँचा। नो, it had happened because the grace of the Lord is upon you, and the word says my grace is sufficient for you. Hallelujah, amen. आज आप जिस भी स्थान पर पाए जाते हैं, इसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है, इसमें परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने आपके स्थान को ऊंचा कर दिया है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, मैंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है जो बड़ी आत्मीयता से प्रभु से मेल मिलाप करते हैं, बड़ी इंटीमेसी के साथ मैंने लोगों को परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट होते हुए देखा है। भले ही वे छोटे शहरों से हो या छोटे कस्बों से, छोटे छोटे स्थानों से क्यों ना आते हो, लेकिन उन्हें प्रभु की साथ, उसकी संगति में, उसकी इंटीमेसी में मैंने कई ऐसे लोगों को आराधना करते हुए सुना है। आमीन। जब हम छोटे छोटे क्षेत्रों में सेवकाई करने जाते हैं, रियली दे माइट, हो सकता है उनके पास अच्छा साउंड सिस्टम ना हो सकता है उनके पास लाइट्स और डेकोरेशंस ना हो सकता है उनके पास खुद का चर्च बिल्डिंग ना हो, बट व्हेन वी सिट विद देम, व्हेन वी वर्शिप विद देम, व्हेन वी प्रे फॉर देम, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन का अनुभव, मैंने ऐसे कई लोगों को इस पृथ्वी पर देखा है जिनके पास सुख सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके उपस्थिति में, संगति में पाया जाता है। आमीन। और मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जिनके घर के ड्राइंग रूम्स जो है, जो सामने का हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं, वो हमारे शायद पूरे घर के स्क्वायर फीट से भी बड़ा हॉल हो। जितना हमारा घर है शायद उनका उतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम से क्यों ना हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके पास संपन्नता तो है, उनके पास समृद्धि तो है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू मस्ट हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। If it is there, then definitely the presence of God will be there. Amen. अगर आपका रिश्ता, आपकी आत्मीयता परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई से है, परमेश्वर की उपस्थिति को आप जरूर महसूस करेंगे। हालेलुया। आमीन। सी, बहुत सारे लोग मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को लेते हैं ना, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो प्राप्त करते हैं। There are so many people who have so much of facilities by God's grace, but they are not even recognizing God's presence in their lives. Amen. परमेश्वर ने ऐसे कई लोग हैं पृथ्वी पर जिनको अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने उन पर उंडेला और उन्हें बहुत उन्नति दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आई, मी एंड माई सेल्फ, मैं, मेरा और मेरे खातिर, इस मैं में वो इतने फंस चुके हैं कि वो परमेश्वर उनके साथ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। आमीन। दे आर so much in comfort that they forgot that God is the channel of their blessings. Amen. और बस कलीसिया के साथ शत्रु यही धोखा कर देता है। आमीन। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, और आज जो भी आशीषें हमारे जीवन में है, जो कुछ भी आशीषें हमारे जीवन में है, जिस किसी भी स्तर पर हमारे जीवन में आशीषें है, हम बहुत बार भूल जाते हैं द नेम ऑफ द चैनल और द वेसल इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमारे आशीष के स्तोत्र के उगम स्थान का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आमीन। कई लोगों को मैंने देखा है जो अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उनका यहाँ कंफर्ट उनकी मेहनत से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जीवन पर उंडेला गया है। आमीन। मेनी टाइम्स जो कंफर्टेबल लोग होते हैं ना, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जंप इनटू एफर्ट जोन, है ना। कार्य क्षमता के स्थान पर आपको जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कई बार जब जूम मीटिंग्स ली जाती है, गूगल मीटिंग्स ली जाती है, तो कई बार कई मीटिंग्स में मैं लोगों को ऑनलाइन बोलता हूँ अपने कैमरास ऑन रखें, अपने कैमरा को शुरू रखें, लेकिन रोज़ बताने के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं होते हैं प्रभु के लोग। आमीन। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एडेमेंसी। आमीन। उनको ऐसा लगता है हमने चालू नहीं किया तो क्या होगा,
हम चालू नहीं करेंगे तो क्या, हम तो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको और कुछ नहीं, उसको पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, दैट दे आर एडामेंट पीपल, है ना, वो हठी लोग हैं, हठीले मन के लोग हैं। नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस सब, हम तो सिर्फ वचन सुनेंगे, कैमरा वगैरह ऑन नहीं करेंगे। वाई यू नो, बिकॉज दे वांट टू बी अ कंफर्ट जोन। वो आराम से बैठकर, लेटकर, सब्जी काटते हुए, दूसरा काम लिखाई पढ़ाई करते हुए सिर्फ फॉर्मेलिटी करके वहाँ पर आते हैं। आमीन। कुछ लोग अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में होते हैं, दैट इज अंडरस्टूड बिकॉज प्रभु को वो बात पता है। आमीन। लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते ना, उनकी प्रार्थनाएं कई बार अनेमिक होती है ना। मेनी टाइम्स कंफर्टेबल पीपल प्रे एनेमिक प्रेयर्स। आमीन। अब आप कहेंगे बस साहब आप ये नया क्या फंडा ला रहे हैं, तो मैं इसके विषय में गहराई में आपको ज़रूर बताऊंगा, बट आई एम वेरी मच श्योर दैट यू शुड बी हम्बल इनफ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको बड़ा नम्रता के साथ इस तैयारी को दिखाना पड़ता है कि आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकें। घमंडी लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लूसीफर, घमंड के कारण ही लूसीफर का पतन हुआ, आप सब जानते हैं। कई बार हम लोगों को बोलते हैं आप लोग अपने कैमरास को ऑन कीजिए, 2 मिनट करते फिर बंद कर देते, क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा के समय में वो संसार की अभिलाषाओं में भी फंसे हुए पाए जाते हैं। आमीन। एंड देन स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन। उसके बावजूद भी आप प्रभु का आदर करना नहीं जानते हैं, पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारी प्रार्थना को सुने। ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी होगा भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे कि कभी ना कभी ऐसा होगा, तो आप अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू गिव ऑनर टू गॉड। आमीन। सबसे पहले अगर मुझे और आपको कुछ करना है तो परमेश्वर का आदर करना सीखे। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। टाइम पास के लिए कभी किसी यूट्यूब के सरमन्स को नहीं सुनना, टाइम पास के लिए कभी किसी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करना। अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे तो सारा स्वर्ग आपका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज की इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीषित किया होगा। हम लोग जिस विषय पर सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना सीखें। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव बने रहें। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। इस समय हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र और अद्भुत बातों को सिखाने के लिए जो स्वर्ग से भेद के रूप में तूने हमारे जीवनों में दिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने सीधे हमसे बातचीत की है राजा। जितनों ने सुना है, जितनों को समझ में आया है प्रभु, उन सबों को तू आशीष दे राजा। नम्रता और दीनता हम में से हर एक के जीवन का रोज़ का भाग होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, अब तक तो हमारे साथ बना रहा है, आगे के समय में भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में कायम रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसी घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूर्ण विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे और मैं चाहता हूं कि हम जब भी यहाँ पर आए तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाली प्रजा हो सके। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, अपने परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि वे भी बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन आपके लिए क्या करता है ये मायने नहीं रखता, आप प्रभु के लिए क्या करते हैं इसका ही हिसाब स्वर्ग के द्वार पर होगा। आमीन। सो यू बी एज यू आर। आप जैसे हैं आप वैसे ही बने रहे। आप दूसरों के लिए अपने आप को न बदले, लेकिन प्रभु के लिए अपने आप को ज़रूर बदलने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।